तो एक बार फिर से आप सभी को सलाम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में मेरा सलाम। तो आज हम जो है वो एपिसोड के जरिए हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। और आज जो हम परमेश्वर का वचन सीखने वाले हैं, तो जब भी हम परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते हैं, मेरी तरफ ध्यान देना ना, जब भी हम परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते हैं तो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए क्या होती है? हाँ जी भाई सुमित जी, विश्वास सबसे जरूरी होता है। हाँ जी बहन किरण, हाँ जी बहन आपका नाम क्या? मुझे नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी कविता, है ना? हाँ जी बहन कविता, जब हम परमेश्वर के बीच चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर चला वैसे हम भी चलें, तो सबसे जरूरी क्या चीज आती है हमारे मार्गदर्शन के लिए? मैं और आसान कर देता हूँ सवाल। हाँ जी भाई राहुल, भाई नेकी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर के साथ चलने में, हमारे मार्गदर्शन में जो सबसे पहले जो हमारी चीज सबसे पहले हमारे सामने आती है, वो क्या आता है? परमेश्वर का वचन। तो आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर का वचन जो है ये कैसे हमारे अंदर काम करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हम सवाल देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं कि कैसे हम झूठे ठहरते हैं, परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है वो हमें क्यों दिया गया है, और हम जो है वो पवित्र कैसे हो सकेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो जिंदा वचन है, ये जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है, हमें इसी की बात को मानना है। जैसा इसमें लिखा है सिर्फ वैसा ही चलना है, चाहे वो हमें कोई सिखाने वाला, चाहे हमारा बाप क्यों ना हो, चाहे हमारा भाई, चाहे हमारा मामा, चाचा, ताया, फूफा, मौसा, कोई भी रिश्तेदारी क्यों ना हो, अगर वो सच्चाई नहीं सुना रहा है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे कहना है, भैया आप हमें सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वचन कुछ और बता रहा है और आप कुछ और तरीके से हमें परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। ये परमेश्वर के सिद्धांतों में से एक जो हम पहला सिद्धांत है परमेश्वर का वचन, इसके बारे में सीखेंगे। तो आज का जो याद वचन है, याद वचन समझते हैं क्या होता है? हाँ जी, याद वचन क्या होता है? जो याद रखा जाए ना। याद वचन एक जो आज का वचन है, इस वचन का केंद्र बिंदु है। हम इसी वचन के ऊपर जितने भी वचन पढ़ेंगे, इसके कांटेक्ट में रहेंगे, इससे हम अलग नहीं होंगे। जो याद वचन होगा तो हम क्या है, जो हम सीखेंगे, हम उस वचन के साथ अटैच में रहेंगे, हमारे टॉपिक के साथ जुड़े रहेंगे। हम जो अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए हम आज का याद वचन पढ़ते हैं। दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय, उसका 20 और 21 वचन। पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ जी, तो कितनी सुंदर और कितनी मधुर बात लिखी है। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी, अपने मन की नहीं, किसकी भविष्यवाणी? पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हम आजकल बहुत से लोगों को देखते हैं, वो भविष्यवाणियों को बताते हैं, कहते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, ऐसा लिखा है, ऐसी बात पूरी होने वाली है। वो अपनी ही बातों को पवित्र शास्त्र के साथ जोड़कर और लोगों से जो है वो व्यूज पाने के लिए, वाह कमाने के लिए, वो अपनी ही तरीके की बातें लोगों को सिखाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? किसी के अपने ही विचार के आधार पर जो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी है वो पूरी नहीं होती, ये पवित्र शास्त्र के ही आधार पर पूरी होंगी। कहने का मतलब है इसमें आदमी की समझ का जो 1% भी हम शामिल ना करें।
जितना भी हम परमेश्वर के वचन में से समझाएं वो सारे का सारा प्योर परमेश्वर का वचन 100% जो है वो परमेश्वर का ही वचन शामिल हो। हम अपनी जुबान, अपना दिमाग, अपने विचार, अपनी भावनाएं जो हैं वो इस वचन के साथ अटैच ना करें। बहुत सारे प्रचारक ऐसा करते हैं, बहुत बार देखा गया है, बहुत बार सुना गया है। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं, आप ऐसी एक YouTube पर कोई भी साइट खोले ना कि 5 मिनट में मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, 5 मिनट की प्रार्थना। तो लोग ऐसी ऐसी बताते हैं कि आप 5 मिनट की प्रार्थना सुनिए और आपको शैतान नहीं परेशान करेगा। मतलब भी आप परमेश्वर का वचन मानने की जरूरत नहीं है उनके कहने के अनुसार, उनकी वीडियो के टाइटल के अनुसार। तो क्या हमें ऐसी बातों पर विश्वास करना चाहिए जो आदमी ने अपने ही विचार से बता दी? नहीं जी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आज्ञा पालन ही नहीं है, उसमें परमेश्वर का विश्वास ही नहीं है। तो क्या लिखा गया है, कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ जी, क्या लिखा है, क्योंकि कोई भी विश्वाणी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी आने वाली बात जो परेशानी है या खुशी है या कोई भी बात जो आने वाली है, अभी बीती नहीं है, आने वाली है। हाँ जी, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, आदमी की इच्छा से। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भगत जन, हाँ जी, पवित्र आत्मा के द्वारा, हाँ जी, पर भक्त जन जो हैं, जो जितने भी प्रेरित हैं, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी भक्त हैं, जो अपने आप को मसीह का जो शरीर मानते हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, हाँ जी, तो भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अपने ही मन की बात नहीं बोलते थे, वो अपने ही विचार नहीं बताते थे, अपनी ही भावनाएं नहीं बताते थे। क्या करते थे, परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर, जब परमेश्वर उन्हें आवाज देता था, बार बार आवाज देता था, उसके बाद लोग क्या करते थे, परमेश्वर का जो आने वाली बात है वो बताया करते थे। तो आज लोग जरा भी विचार नहीं करते कि जो ऐसा बोला गया है क्या मैं उसे लोगों में बताऊं। मुझे अभी भी याद है, एक समय में परमेश्वर ने मुझसे, मैं सो रहा था, ना तो मैं ज़्यादा गहरी नींद में था और ना ही मैं इतना कि मैं उठकर भाग के कोई जल्दी से काम करूं, मैं कच्ची पक्की सी नींद में सो रहा था। तो मुझे एक आवाज़ आई, उस आवाज़ को मैंने वैसे ही उठा और मैंने लिखना शुरू कर दिया। अपने मेरे जो बाइबल स्टडी की जो जितनी भी मेरी बुक्स होती हैं, मेरी रफ कॉपी या मेरी फेयर कॉपी जैसे भी होती है, तो मैं कॉपी पे नोट कर लेता हूँ। तो मैंने जल्दी से सुबह से उठा, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने बड़े भैया से पूछा, क्योंकि वो भी जो है वो प्रचारक हैं, तो मेरे से ज़्यादा समय के वो प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी ऐसे ऐसे आवाज़ मैंने सुनी, उसे मैंने लिखा, जो मैंने लिखा था वो मैंने पढ़कर सुनाया कि ऐसा ऐसा लिखा है। तो क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या वचन में ऐसा ही है? क्या अगर मैं इसके ऊपर अगर अपना जो मैं समय लगाऊं कि इसकी और ज़्यादा मैं खोज करूं, तो क्या यह वचन के अनुसार होगा, या इसमें अगर 1% ऐसा लगता है कि वचन के अनुसार नहीं है तो हम इसे भूल जाएंगे। तो जब उन्होंने मेरी बात को सुना तो मुझे बड़े अच्छे से बताया। उन्होंने अपने से और भी बताया कि बाइबल में यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए, इधर पढ़िए, इधर पढ़िए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से और भी बताया कि ये आपको जो बताया गया है ये बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसा बताया जाए। तो हमें कैसे परमेश्वर के वचन को जो है वो समझना है। परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करता है, हमें उभारता है, हमें जो है वो मोटिवेशनल वो करता है, मोटिवेट करता है हमें, जाओ जल्दी करके बताओ, इसको पढ़ो। ऐसा विचार हमारे सामने वो लाता है जिससे हमारे दिल में इतनी खुशी होती है, मैं किसी ना किसी को अभी जाकर बताऊं।
तो जैसे कि हमने पिछले सप्ताह में सीखा था, इस जगत में एक झूठा त्रिएक जो है वो घूम रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, और वो भी कुछ ऐसे ही लोगों में काम करता है। तो हम आगे आगे पहले हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बीच में से सीखेंगे, परमेश्वर का शास्त्र जो है, पवित्र शास्त्र जो है, ये हमें क्या सलाह देता है। उसके बाद ही हम आगे आगे जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाएंगे, हम आगे आगे और भी बहुत कुछ जो है वो सीखते जाएंगे। तो जो हमारा याद वचन था हमने पढ़ा, तो मैं चाहता हूं एक बार फिर से पढ़ दीजिए। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अगर कोई आज के बाद आपको कोई भविष्यवाणी करके बताता है तो उसे ये वचन आप याद दिलाना, भाई साहब आप किस एंगल से या किस विषय से आप हमें ये भविष्यवाणी समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आदमी के अपने ही विचार से पूर्ण नहीं होती, और आपकी बात में इस जगह पर आप कंफ्यूज हो चुके हैं, यहाँ पर आप जो है वो पजल हो गए हैं, यहाँ से आपको गड़बड़ आ रही है, क्योंकि आपकी बात में जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने अभी बात करी, बहुत सारे लोग कहते हैं रात को आप दुआ करिए ऐसा होगा। 5 मिनट की प्रार्थना करनी नहीं है, सिर्फ YouTube में सुननी है। सुनने से तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप खुद से परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि कोई चाहे 1 महीना परमेश्वर में जो वो अपना समय बिताता है, परमेश्वर के जो दास लोग हैं उनसे सीखता है, उनके साथ संगति करता है, और 6 महीने संगति करता है, 3 महीने संगति करता है। कुछ समय बाद जो है अगर कोई जो परमेश्वर का प्रेरित जो उस आदमी को, उस भाई को बताए भैया आप यहाँ पर गलत चल रहे हैं, तो वो कहता हूँ ये गलत चलने वाली बात क्या है, हमें क्या प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें क्या बाइबल पढ़नी नहीं आती, हमें क्या गीत बोलने नहीं आते, हमें क्या ढोलक बजाने नहीं आती, हमें क्या प्रचार करना नहीं आता, अब हम खुद से प्रचार करेंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र की देखें तो जब तक उनका पहला अगुआ जो उन्हें सिखाता था मर नहीं जाता था, तो कोई अपनी सेवा शुरू नहीं करता था। आज के समय में क्या हो रहा है, अभी सेवक जिंदा है, सिखाने वाला जिंदा है, लेकिन अपनी सेवा अलग से शुरू कर ली है। तो आइए हम देखते हैं कि ये पवित्र शास्त्र जो है, जिसे बहुत सारे लोग अपने साथ लेकर घूमते हैं, जहां भी जाएं पवित्र शास्त्र की बातें हमें चुन चुन कर बताते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, ऐसी जगह पर ऐसा लिखा है। तो क्या ये पवित्र शास्त्र हमें किस लिए दिया गया है, कौन बता सकता है? हाँ जी, जो पवित्र शास्त्र है जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये हमें क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है? कोई बताना चाहे तो बता सकता है, नहीं तो मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। बहन समझ आ रही है ना? समझ आ रही है? हाँ जी ठीक है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका पवित्र शास्त्र हाँ जी परमेश्वर की प्रेरणा हाँ जी से रचा गया है। हाँ जी, आप फोन में पढ़ रहे हैं या बाइबल में? फोन में। आप बाइबल में पढ़िए, यहाँ पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ जी परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले तो हम जो पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में जाने कि ये रचा कैसा गया है ना, इसके बारे में जानना चाहिए। जो पवित्र शास्त्र है ये इसकी रचना कैसे हुई? परमेश्वर की प्रेरणा से। परमेश्वर जैसे हमने पहले याद वचन में पढ़ा कि पवित्र जन उभारे जाते थे, उसके बाद वो परमेश्वर की बातों को सिखाते थे। और कुछ लोग जैसे हम कई बार हम नोट्स बनाते हैं कि ये बात तो बहुत ठीक है, कहीं हमारे दिमाग से ना निकल जाए, जहाँ हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे, हमारे भाई बंधु अगर इन्हें देखे तो वो इन्हें पढ़कर खोजते रहें। तो क्या कहता है 16 और 17 वचन पढ़िए।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इसका मतलब है कि इस पवित्र शास्त्र का एक भी अंश जो है वो ऐसा नहीं है जो क्या है कि आदमी की इच्छा से लिखा गया है। एक भी अंश ऐसा नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी इच्छा से, किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हाँ जी। और उपदेश और समझाने, हाँ, ये किस लिए हमें दिया गया है? उपदेश देने के लिए। उपदेश क्या होता है? हाँ जी, हाँ भाई रंजीत जी बता रहे हैं। उपदेश, उपदेश लिखा है, और उपदेश। हाँ जी, और समझाने। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ उपदेश क्या होता है। देखिए, हम जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या हम पूरी रोटी को गोल बनाकर तो सीधा ही निकल जाते हैं? कैसे खाते हैं? पहले एक निवाला तोड़ते हैं, हम उसे अपने मुंह में डालते हैं, फिर उसको चबाते हैं अच्छी तरह, जब तक वो पतला पानी की तरह नहीं बन जाता हम आगे नहीं निकलते हैं। तो हम वचन को क्यों साबती खाने में तुले हुए हैं? हमें एक एक वचन पर ध्यान देना पड़ेगा ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, सीखने में नुकसान होगा। उपदेश हो जो वचन दे विच सिखाया जाए, उपदेश जो वचन में से सिखाया जाए। भाई रंजीत कुछ बताने वाले थे। हाँ जी, नहीं तो आइए हम देखते हैं उपदेश क्या होता है। देखिए, मसीही शिक्षा जो है वो कई तरह की होती है। जैसे हम कहते हैं सुसमाचार के बारे में सुनाना, सुसमाचार सुनाएंगे। तो सुसमाचार जैसे अभी हमारे केयर टेकर साहब ने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में से वो लाइन वाइज जो नंबर पढ़े, क्या थे? ये सुसमाचार था। उपदेश क्या होता है? जो हम वचन सुनाते हैं, वो उलाहना होता है, डांटना होता है किसी को, वो उपदेश होता है। और शिक्षा क्या होती है? हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, वो क्या होती है? शिक्षा होती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया है, और यहां पर क्या लिखा है कि उलाहना देने के लिए, उपदेश देने के लिए, हाँ जी, और समझाने के लिए, और सुधारने के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। और धार्मिकता की क्या होती है? धार्मिकता, बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये सभी को धर्मी बना रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि धर्म होता क्या है, धार्मिकता किसे कहते हैं? इंसानियत मतलब मेरे अंदर किसी दूसरे इंसान के प्रति फिक्र होना, किसी दूसरे इंसान के प्रति दया होना, किसी दूसरे इंसान की जो है वो मुझे उसकी केयर करनी है, वो क्या होता है? धार्मिकता। इंसान की इंसानियत अगर उसके अंदर नहीं है तो वो क्या है? दरिंदा है, वो परमेश्वर में नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई जो किसी को माफ करने की क्षमता होगी तो मैं धार्मिकता में हूँ। अगर मेरे अंदर किसी के लिए दया होगी तो मैं धार्मिकता में हूँ, चाहे मैं किसी भी समाज से संबंध रखता हूँ। लेकिन जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है ये क्या बताता है? जो पवित्र शास्त्र हमें सलाह देता है, क्या देता है कि परमेश्वर का वचन जो है ये उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, किसी को सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है जी। हाँ जी, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हाँ, किस लिए है? किस लिए दिया गया है ये वचन हमें? परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो क्या अगर हम जो है उपदेश लेने से घबराते हैं, या कतराते हैं, जब पता चलता है अभी तक तो गीत चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से तालियां मार रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, इतने अच्छे साज बज रहे थे, तो तब तो उपदेश का समय आ गया, स्पीकर की आवाज तो बाहर भी आएगी, वही सुनते हैं। अगर वचन के बाद प्रचारक जो पूछता है, प्रवक्ता, कि आपने सुना, कहते हाँ स्पीकर की आवाज आ रही थी, मैं तो यहाँ पर लेट रहा था, तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, ऐसा सुनने में आता है।
तो क्या हमें ऐसे अगर संगति में वचन चलते हुए में से अगर हम उठ के जाते हैं तो क्या हम अपने आप को परमेश्वर का जन कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का जन है? हाँ जी, हम अपने आप को परमेश्वर का बच्चा कह सकते हैं? एक तरफ वचन चल रहा है, दूसरी तरफ हम अपने जो है जरूरतों को, अपने कामों को वो पहल दे रहे हैं। क्या हम परमेश्वर का जन कहलाते हैं? नहीं कहलाते। तो यहाँ पर कौन सिद्ध होगा? हाँ जी, कौन मुकम्मल होगा? कौन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के जो सच्चाई है, परमेश्वर के नक्शे कदमों पर कौन खरा उतरेगा? हाँ जी, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो परमेश्वर के वचनों में से समझना चाहता है। तो क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर क्या होता है? एक तो तैयार होता है, एक तत्पर होता है। तैयार होने में और तत्पर होने में बहुत फर्क है। तैयार होता है, हाँ जी मैं तैयार हूं, जब मर्जी फोन कर देना, मैं आपके साथ चलूंगा। और तत्पर, अभी बात करी है, चलो मैं ये रखा मैंने, चलो अभी चलते हैं। तैयार में और तत्पर में इतना फर्क है। तो इसलिए हमें तत्पर रहना है। किस लिए? परमेश्वर का वचन अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से साझा करने के लिए। परमेश्वर का वचन साझा करने के लिए हमें क्या रहना है? तत्पर हो जाएं। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है। समझ लगी? हमें पवित्र शास्त्र किस लिए दिया गया है? ताकि हम सीख सकें, हम समझ सकें। हमें डांट भी पड़े तो हमें किसी तरह का कोई ऐतराज ना हो, इसलिए हमें पवित्र शास्त्र दिया गया। यह हमारी कमियां निकालने के लिए है। तो जब हमारी कमी नहीं निकलेंगी तो क्या हम तैयार रह सकते हैं? तत्पर रह सकते हैं? सिद्ध बन सकते हैं? तो हम अपनी कमियां को अगर निकालना ही नहीं चाहते तो हम सिद्ध भी नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि मेरी कमियों को जो निकाल दिया जाए तो फिर हम सिद्ध बनेंगे। तो सिद्ध बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो परमेश्वर का वचन दिया गया है इसे ग्रहण करना पड़ेगा जी। तो ग्रहण कैसे होंगे? बातों से, बैठकर, बैठे यहाँ पर हैं, ध्यान हमारा अपने काम पर है, बैठे यहाँ पर हैं, सोच हमारी कहीं और डूबी हुई है, तो हम कैसे तत्पर रहेंगे? कैसे सिद्ध बनेंगे? नहीं बन सकते। आइए हम एक और वचन देखते हैं पवित्र शास्त्र में से। पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया है? हो सकता है हमें अगर इस बात में ना समझ आए तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो हमें और बढ़िया से परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाए। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, जो भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन। हाँ जी पढ़ दीजिए। 119 अध्याय भजन संहिता 119 उसका 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ जी, क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। क्यों दिया गया है ये? दीपक की जरूरत कब पड़ती है? जब हम अंधेरे में चलते हैं। जब हम अंधेरे में चलते हैं। तो हमारे लिए अंधेरा क्या है? इस संसार की जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, कौन कौन सी? बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुरी सोच और हर तरह का घमंड जो है, ये क्या है? बुरी शक्तियां हैं। तो क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ये मुझे कभी गिरने नहीं देगा। जब भी अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसी उलझन आएगी, अगर मैं तेरे वचन के अनुसार चलता हूं तो ये मुझे उस उलझन में से निकलने के लिए एक सही, सच्चा और अच्छा रास्ता बताएगा। ऐसा ही है। तेरा वचन क्या है? क्यों दिया गया है हमें? ताकि हमें रास्ते में ठोकर ना लगे। तो जब आज अभी हमें अगर कोई परेशान करता है,
आज भी हमें परमेश्वर के वचन से कोई दूर ले जाने वाली बात करता है तो ये दीपक जो है वो हमारे साथ हो लेता है कि वचन में ऐसा नहीं लिखा। मैं बस स्टैंड पर था, मुझे देख रहा था मैं कुछ लोगों को जो आपस में लड़ाई करते समय, तो मेरे पास एक बुजुर्ग अंकल थे और वो पास के गांव के थे। तो मैंने बोला हमारा हाथ जो है वो बाइबल ने बांध कर रखा हुआ है, जो पवित्र शास्त्र है हमें ऐसा करने से मना करता है, इसलिए हम इनकी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये ढंग की लड़ाई नहीं है, ठीक है ना। ये पड़ोसियों वाली लड़ाई है, बस दीवार के ऊपर से एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो ये लड़ाई हमने नहीं करनी। हमारी लड़ाई जो है वो अंधकार की शक्तियों से है, हमारे बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से, बुरी सोच से, हर तरह के घमंड से हमारी लड़ाई है। तो जिससे जो ये पवित्र शास्त्र हमें पहले ही अवेयर कर देता है, पहले ही हमें जागरूकता दे देता है, पहले ही हमारे अंदर बेदारी भर देता है, ताकि जो हमारे अंदर किसी तरह की जो गलत शिक्षा ना आ सके। तो ये क्या करता है, हमें ठेस लगने से, पवित्र शास्त्र हमें इसलिए दिया गया है कि हमारे पांव को ठेस ना लगे, इसलिए दिया गया है। फिर भी बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई लोग हैं, बहुत ठेस खाते हैं। वजह क्या है कि वो वचन नहीं पढ़ते, जैसा प्रचारक ने बोला वैसे ही चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें ठेस लगने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी, आगे क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। अब बताइए, दीपक की रोशनी ज्यादा होती है या उजाले की रोशनी ज्यादा होती है? उजाले की रोशनी ज्यादा होती है ना। तो ये मेरे मार्गों के लिए दीपक, अगर हम लेकर मार्ग में जाएंगे तो कितनी दूर तक देख सकते हैं दीपक लेकर। भाई नेकी जी को हिला दीजिए थोड़ा सा, ताकि इनमें बेदारी आए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पूछा है कुछ, क्या हम दीपक लेकर अगर अपने मार्ग पर निकलेंगे तो कितनी दूर तक देख सकते हैं? थोड़ी दूर तक, बस अपने कदमों तक, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। क्योंकि जो दीपक मेरे पांव के लिए है कि मैं अपना पांव देखूं कि मैं कहीं गलत तो नहीं धर रहा अपना पांव, लेकिन रोशनी दूर तक रास्ता दिखाती है, मुझे दिखाती है कि नहीं। अब जाकर हम आप बाहर निगाह मारिए, कितनी दूर तक आपको जो सही रास्ता है दूर से पता चल जाएगा। आगे क्या है, आगे खड्डा आ रहा है, आगे रैंप आ रहा है, आगे मोड़ आ रहा है, तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा। तो आप अपनी गति को पहले से ही अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो किस लिए हमें परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र हमें दिया क्यों है? ताकि हम अपने रास्तों पर सही तरीके से बिना किसी उलझन के चल सकें। हाँ जी। अच्छा, परमेश्वर ने इतनी बढ़िया जो है वो योजना हमारे लिए बनाई कि हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़कर परमेश्वर की पवित्रता में शामिल रह सकें, परमेश्वर में बने रह सकें, परमेश्वर से आशीष जो हम लेते रहें, परमेश्वर के कदमों पर हम चलते रहें। जैसा परमेश्वर इनसे जो प्रभु यीशु मसीह जो चलता था, हम भी उसके वैसे ही नक्शे कदमों पर चलते रहें। इतना उसने हमारे लिए प्रयोजन किया, इतना हमारे लिए जो प्रबंध करके दिया कि परमेश्वर के भक्त जनों ने जो वो उभारे जाकर पवित्र आत्मा की तरफ से हमें जो पवित्र शास्त्र हमारे लिए लिख कर रख दिया। अब तो और भी आसान हो गया, हमारे मोबाइल फोन तक ये आ गया। तो सवाल यह है कि वचन के अनुसार हम झूठे कैसे ठहरते हैं? हम बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं, कोई लोग कहते हैं इनकी झूठी शिक्षा है, कोई लोग कहते हैं कि ये झूठा प्रचारक है, कोई लोग कैसे कहते हैं वचन में भी लिखा है झूठे प्रचारक आएंगे। तो मेरा ये सवाल है, हम वचन के अनुसार झूठे कैसे ठहर सकते हैं? हम वचन के अनुसार झूठे कैसे ठहरते हैं? हाँ जी, वचन लिखिया है, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। हाँ जी। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ इनका कहना है कि जैसा वचन में लिखा है इसके अर्थ को बदल देना। अगर हम वचन के अर्थ को बदल देते हैं
तो हम क्या ठहरते हैं? झूठे हैं। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, हम परमेश्वर की तारीफ करने वाले नहीं हैं, वरन हम अपनी ही जो जिद पर अड़े रहना चाहते हैं कि जो मैं कहता हूं ये सही है, वचन में पता नहीं शायद गलती लग गई, ऐसा समझते हैं लोग। तो आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। हाँ जी, परमेश्वर का एक एक वचन क्या किया हुआ है? ताया हुआ है। मतलब क्या है इसका? ताया किसे जाता है? लोहे को भी ताया जाता है, सोने को भी ताया जाता है। किस लिए ताया जाता है? शुद्ध किया जाता है उसे, उसकी क्वालिटी को अच्छा मेंटेन किया जाता है, उसकी मजबूती जो है वो चेक की जाती है, उसकी असलियत की परख की जाती है ताकत गर्म करके। तो ये परमेश्वर का वचन पहले से ही परखा हुआ है, पहले से ही ताया हुआ है। ये बहुत सॉलिड वचन है परमेश्वर का। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आगे क्या लिखा है? वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। हम अगर परमेश्वर की शरण में आते हैं, परमेश्वर का वचन की अगर हम परमेश्वर की शरण में आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। ढाल समझते हैं? ढाल क्या होती है? हाँ जी, आपने लड़ाई करते हुए देखा होगा जो तीर कमाने वाली फिल्म में, क्योंकि आजकल तो बुलेट प्रूफ जैकेट आ गई है तो ढाल का लोगों को भूल ही गया है। तो तीर कमाने वाली तलवारों वाली फिल्म में ढाल भी होती है, एक बाजू के ऊपर एक लगाया होता है। या आपने पुलिस वालों को देखा होगा, कई बार वो लोहे की इतनी शील्ड लेते हैं या प्लास्टिक की शील्ड लेकर या फिर वो एक बांस की शील्ड लेकर उसके अपने बाजू में बांध लेते हैं। जब लोग पत्थर मारते हैं तो उसे रोकने के लिए आगे से कर देते हैं। तो ऐसे एक ढाल होती थी, कुछ लोग पीतल की बनाते थे, कुछ लोहे की, कुछ तांबे, और अपने अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार बनाते थे, ताकि कोई अगर उस पर हमारे मारना चाहे हम आगे ढाल कर दे और हमारा क्या हो जाए? बचाव हो जाए। तो परमेश्वर का वचन जो ये ताया हुआ है, ये परखा हुआ है, ये शुद्ध किया हुआ है, तो जो हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं तो हमें ये हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन करता है कि नहीं करता? हमें कितनी मुसीबतों से निकालता है। मैं अभी बीते दिनों में किसी के झगड़ा हुआ तो बीते दिनों में मुझे याद किया गया, तो मुझे जब उन्होंने बात फोन पर जैसा बताया तो मैंने जो समझा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो बताया गया है कि लड़ाई की जो बातें हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन लड़ाई का जो असलियत है, किस वजह से झगड़ा हुआ, वो कुछ और ही होती है। तो मैंने जब बातें करी तो पता चला कि लड़ाई की वजह कुछ और ही है। तो फिर उस तरीके से जा करके जो जैसा परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, जैसा परमेश्वर ने मुझे समझ दी, मैंने वहां जाकर बात करी और उसको जो परमेश्वर ने अभी तक जो मुझे सुनने में आता है कि बिल्कुल सुख चैन से वो लोग रह रहे हैं। तो हम परमेश्वर के वचन ये हमारे लिए ढाल बनकर काम करता है। मुझे बोला कि अगर आप आएंगे तो शायद आपके ऊपर आपको कोई अपशब्द बोले, आपको बुरा कहे, आपको भला कहे। मैं कहा मुझे कोई नहीं कहेगा, अगर कहेगा भी तो मुझे कहेगा आप लोग चिंता मत करें। तो आइए इसका हम 6वां वचन देखते हैं। क्या लिखा है कि जो हम अपने सवाल पर जो हम सीखने वाले हैं, हम परमेश्वर के अनुसार झूठे कैसे ठहरते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं 6वां वचन। उसके वचनों में से कुछ मत बढ़ा। हाँ, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। हाँ जी, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। हाँ, कहता है उसके वचनों में से कुछ मत बढ़ा। अपनी तरफ से मत बोल, अपने विचार बीच में मत डाल, इसमें अपनी योजना इसके अंदर मत रख, अपनी ही बातें ना बोल। कहता कुछ भी मत बढ़ा उसके वचनों में। आज हम देखते हैं जब भी बात आती है सब्बत की तो लोग कहते हैं संडे का दिन सब्बत का दिन है, ये बढ़ाकर बता दिया, लेकिन शनिवार सब्बत का दिन है, ये वचन के अनुकूल है। तो ये हम कहते हैं कि वचन के अनुसार चलिए, लेकिन लोग
इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं पहला दिन जो सप्ताह का पहला दिन है, रविवार है, यही शब्द का दिन है, तो इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को बढ़ा करके अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार लोगों के सामने पेश कर दिया। पवित्र आत्मा की बात करते हैं, लोग सोचते हैं वो जो नाचता है, वो जो उछलता है, जैसे बाल देवता के पुजारी जो है उस वेदी के चारों ओर उछलते थे, ये पवित्र आत्मा है। तो जो पवित्र शास्त्र सिखाता है, पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमारी सहायता करना। क्या वो उछलने में हमारी सहायता करेगा? नहीं जी। क्या वो शोर मचाने में हमारी सहायता करेगा? नहीं जी। फिर किस काम में सहायता करेगा? हमारे वचनों में। इस पवित्र शास्त्र को समझने में हमारी सहायता करेगा, इसके अलावा और किसी काम में हमारी सहायता नहीं करेगा। तो फिर भी लोग ऐसा जो कहते हैं कि जो ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम नहीं चलते, अपनी ही बातें लोगों को सिखाते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार झूठे ठहरते हैं। क्या लिखा वचनों में? कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। ऐसा भी ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। ऐसा ना हो कि परमेश्वर जो है वो तुझे इस बात के झूठ बोलने के बारे में तुझे डांटे। मुझे याद है भट्टू में जब मैं जाया करता था, तो वहाँ पर शुरू में मेरे पास बहुत सारे प्रचारक लोग आए, आप शनिवार को सत्संग करते हैं, संडे को क्यों नहीं करते, संडे को ऐसे है, संडे को ऐसे है। मुझे बहुत सारे रेफरेंस बताए। मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा, आज तक उस परिवार के साथ कोई भी लोग संडे की या शनिवार की बात करने कोई नहीं आता है। और लोग कहते हैं तुम्हें जो प्रचारक मिला है बड़ा जबरदस्त मिला है, इसको छोड़ना मत। उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में बात करी, ऐसा ऐसा है, हम तो जो सारा बाबा रा 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 ऐसा ऐसा बोलते हैं, हम उसे सही मानते हैं। तो जब मैंने उसे वचन पढ़ाया, भी वचन में पढ़िए क्या लिखा है, मैंने कहा आप रस्सी को बीच में से ना पकड़ें, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको शुरू में चलिए। उत्पत्ति की किताब से जब मैंने ये सारी बातें सिखाई, उसके बाद आज तक वो कभी कभी मुझसे पूछने के लिए फोन करते हैं, अभी तक जो है क्यों ऐसा वो झूठा ठहरता है लोगों के बीच में। शुरू में तो सोचते हम बात करेंगे, शायद सारी दुनिया संडे को बंदगी कर रही है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये हमें शनिवार की शिक्षा देना है, हम तो इसको ऐसे समझा देंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में बात करते हैं, तो पवित्र शास्त्र हमें कभी भी शर्मिंदा होना नहीं देता है। जो झूठ बोलता है शर्मिंदा वही होता है। सच है या झूठ है? जो झूठा प्रचार करता है वही लोग शर्मिंदा होते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यशाया की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 20 वचन। तो परमेश्वर ने किस चीज के बारे में जो अपने लोगों को बताने के लिए बताया गया है? यशाया की किताब 8 अध्याय, उसका 20 वचन। व्यवस्था और चितौनी की चर्चा किया करो। हाँ, व्यवस्था की और चितौनी की। तो व्यवस्था क्या है? हाँ जी, बता सकते हैं जिन्हें कुछ समझ आया है। व्यवस्था मतलब जो परमेश्वर का कानून है। अगर हम बात करें जो मूसा की व्यवस्था की, तो जो पहली 5 किताबें हैं वो मूसा की व्यवस्था में आती हैं। लेकिन मूसा को किसने दी व्यवस्था? परमेश्वर ने। मूसा ने अपनी ओर से नहीं लिखी, जैसा कि पहले हमने पढ़ा। ये भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के लिखते थे। तो ये किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। तो जो कानून है, जो 10 आज्ञाएं हैं, ये व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। चितौनी का चेतावनी, जैसा बाइबल में बहुत सारी जगह पर लिखा है, सावधान, ऐसा मत करना, सावधान, लोगों को दिखाने के लिए भले के काम मत करना, सावधान, ऐसा काम ना करना। तो परमेश्वर ने जो हमें वचन में से प्रचार करने के लिए बताया है, तो वो क्या बोला है इसमें? व्यवस्था को, परमेश्वर के कानून को, और परमेश्वर ने जो हमें चेतावनियां दी हैं, कहता उन्हीं की चर्चा किया करो। हाँ जी, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो हाँ जी, निश्चय उनके लिए को न फटेगी। हाँ, कहता यदि सुनाने वाले इस पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार ना चलाएं तो उनके लिए
पो नहीं फटेगी, उनके लिए सुबह ही नहीं होगी। कौन सी सुबह की बात की गई है? अनंत जीवन की बात की गई है। उनके लिए अनंत जीवन नहीं है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम पवित्र शास्त्र से बाहर जाते हैं, हम झूठे ठहरते हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र के बीच में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, जो शैतान की जो हम चिन्ह के बारे में जानते हैं, जो 666 उसका चिन्ह बनता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों से बाहर जाते हैं तो 666 के अंदर आते हैं। अगर हम वचनों में रहते हैं तो हम परमेश्वर के दायरे में रहते हैं। तो आइए अब हमारा जो आखिरी सवाल है इसकी ओर बढ़ते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी ही बातें बोले तो झूठे ठहरेंगे, तो हम पवित्र कैसे हो सकेंगे? हाँ जी, कैसे पवित्र होंगे हम? सत्या के द्वारा। सच्चाई के द्वारा ना। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। हमने पिछले हफ्ते जो है वो इस सच्चाई के बारे में सीखा था, जिक्र किया था ना। तो सच्चाई क्या है फिर? अब बहुत सारे लोग जो ऐसा बात करते हैं कि सच्चाई के द्वारा हम पवित्र होंगे। तो पूछे राह, सच्चाई और जीवन में, अगर हम पूछे सच्चाई क्या होती है तो लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। तो सच्चाई क्या है फिर? अगर प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है तो सच्चाई है क्या? परमेश्वर का वचन। तो आइए हम देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। दो बातें होती है, एक होता है जानना, मुझे पता है। हम बात करते हैं, वैसे गुस्सा मत करना भाई, नेकी के लिए। हाँ, मैं जानता हूं। हमने सीखा था ना, हमने मसीह की देह के बीच में जब हम बात कर रहे थे, उससे पहले भी हमने जब परमेश्वर के वचन में सीखा था परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनौती देना, तो उसमें सीखा था सिर्फ जानकारी होना हमारे लिए बहुत नहीं है। मुझे पता है ये आज्ञा होती है, मुझे पता है ये होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं, तो ये सच्चाई नहीं है। जब हम पता है ये आज्ञा है, हम ऐसा चलते भी हैं, वही सच्चाई है। सिर्फ जानकारी होना सच्चाई नहीं है। कहीं हम इस बारे में कंफ्यूज ना हो, हम गड़बड़ में ना आए। हमारे पास जानकारी है, हम वचनों के अच्छे ज्ञाता हैं, हमें वचनों की अच्छी समझ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, जानना नहीं, मानना, उसके अनुसार चलना, यह सच्चाई है। सब्बत का दिन इसी सच्चाई के अंदर आता है। परमेश्वर की जो आत्मा के भेद को मानना और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना ही सच्चाई है। अगर हम अपनी मन मर्जी से चलेंगे तो वो सच्चाई नहीं है। तो आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की जो इंजील है, इसका सुसमाचार 17 अध्याय, इसका 17 वचन। सत्या के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ जी, हाँ जी, कहता सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। किसके द्वारा सत्य होंगे हम, जो पवित्र होंगे? सच्चाई क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, जानना नहीं, मानना। अगर हम इनको मानेंगे तब ही हम सच्चाई के अनुसार चलते हैं, तब ही हम पवित्र होंगे। अगर परमेश्वर को नहीं मानेंगे हम पवित्र भी नहीं होंगे। अगर हम 10 आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमें दी हैं इन्हें नहीं मानेंगे, पवित्र भी नहीं होंगे। अगर हम पवित्र शास्त्र की बातों पर नहीं चलेंगे तो पवित्र भी नहीं होंगे। तो पवित्र होने के लिए हमें बिल्कुल जैसा वचन में लिखा है वैसा ही चलना पड़ेगा। जैसा हमारे किसी भाई प्रचारक ने, मौसा प्रचारक ने, फूफा प्रचारक ने, ताऊ प्रचारक ने, चाचा के लड़के प्रचारक ने बताया, ऐसा नहीं। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है ऐसा ही चलेंगे तो हम पवित्र होंगे। तो आइए हम एक और निकालते हैं वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, इसका 13 वचन। हाँ जी, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहें। हाँ, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। हाँ जी, कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, क्योंकि लिखा है इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं
कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, हाँ जी, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। हाँ, पहुंचा तो तुमने मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, ब्रैकेट में लिखा, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। तो कहता है कि जैसा पवित्र शास्त्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसा सुसमाचार सुनाते हैं, जैसा लिखा भी है तो हम उसी के अनुसार सुनाते हैं। तो तुम लोगों ने जितने भी विश्वासी हैं जो विश्वास करते हैं, तो मेरा सवाल यह है, विश्वासी कितने हैं? पढ़िए, बताइए क्या लिखा है। और वह तुम विश्वासियों में से जो विश्वासी हैं। अब मैं ये पूछता हूं, यहाँ पर बैठे विश्वासी कितने हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं, मैं विश्वासी हूं। हाथ शर्मा के नहीं, डर के नहीं, पूरे दिलेर बनकर, हाँ जी, ये विश्वासी हैं। और इनमें, इन विश्वासियों में से विश्वास कितने करते हैं? विश्वास करने में हम चूक जाते हैं, है ना? नहीं चूक जाते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हम चूक जाते हैं, हमें चूकना नहीं है। जब कोई विश्वास से परमेश्वर में चलना ना चुके, तो मैं कलीसिया में, हमारी कलीसिया में बता सकता हूँ, हमारे बीच में इतने विश्वासी जो विश्वास करते हैं। क्या लिखा है, इसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास करते हैं, विश्वासी तो हैं, लेकिन इनमें विश्वास करने वाले कितने हैं? विश्वासियों में, हाँ, विश्वासियों में मान लो 10 विश्वासी हैं, तो विश्वास करने वाले कितने हैं? 3 होंगे, 2 होंगे, है ना? तो ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वासी हैं और उनमें जो विश्वास करते हैं, है ना, विश्वास रखते हो प्रभावशील है। तो जो विश्वास करते हैं, आज का वचन जो उनके लिए ही प्रभावशाली है। और जो चाहते हैं कि आज के बाद मैं भी विश्वास करूंगा, तो वो भी इस वचन को प्रभावशाली समझे और इस वचन के अनुसार चले, और इस वचन के अनुसार चलने से अपना जो वो जीवन बिताना शुरू करे, तो वो भी पवित्र हो सकता है, मैं भी पवित्र हो सकता हूँ, भाई सनी भी पवित्र हो सकता है, हम सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं पवित्र हो सकते हैं। मतलब परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में जाने के लिए हम क्या है, तैयार हो सकते हैं। उस अनंत के जीवन में जाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। अच्छा, जो भी हमने आज परमेश्वर का वचन सीखा, और इन समय में जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या निष्कर्ष निकलता है? परमेश्वर का वचन बहुत, हाँ जी, 2 धारी तलवार है परमेश्वर का वचन। कोई और? तो आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 वचन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं, हमें आज के वचन के अनुसार क्या शिक्षा मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और हाँ जी, देखो क्या बताई गई है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, मुर्दा तो नहीं लिखा। तो अगर जीवित चीज जो जैसे वचन जीवित है, तो जो हमारे अंदर आएगा तो हम क्या होंगे? हम भी जीवित ही रहेंगे। और अंत में 2 चीजें मिलने वाली हैं, एक हमेशा की मृत्यु और दूसरी हमेशा का जीवन। अगर यह वचन हमारे अंदर होगा तो हमें मृत्यु मिलेगी या जीवन मिलेगा? क्यों जीवन मिलेगा? क्योंकि वचन, अगर हम वचन के अनुसार रहेंगे हम जीवित रहेंगे, अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे हम अनंत की मौत में चले जाएंगे। हाँ जी, और प्रबल है, जैसे हमने सीखा परमेश्वर का वचन ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है, तो ये प्रबल है, ये हमारी जीतने में मदद करता है, यह दूसरे से ज्यादा बल रखता है। हाँ जी, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यह हर एक 2 धारी तलवार से भी बड़ा चोखा है। 2 धारी तलवार समझते हैं, दोनों तरफ धार लगी होती है उसके, उससे भी कहीं ज्यादा तीखा है ये वचन। हाँ जी,
और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार प्राण और आत्मा को अलग अलग बिल्कुल इस जो हिसाब से ये छेदता है कि प्राण अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है, गुदा गुदा अलग निकल जाता है और बीज अलग निकल जाते हैं। इसका मतलब जो है ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम चाहे हमें कोई कितना भी गुमराह करने की कोशिश क्यों ना करे, हमें कोई कितना भी भटकाने की कोशिश क्यों ना करे, हमें चाहे कोई कितना भी जो है वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का वचन इतनी बारीकी से अगर हम अपने अंदर बसाएंगे तो हमें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। ये दो धारी तलवार से भी कई गुना ज्यादा चोखा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है। इस जीवित परमेश्वर को अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो हम भी जीवित रहेंगे। अगर जीवित परमेश्वर के वचन को हम इस जीवित वचन को बाहर निकाल देंगे तो हम भी मुर्दा हो जाएंगे तब। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में, इस पवित्र शास्त्र में हम बने रहें और परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो वो हमें जो हमारी कमियों को निकालता रहे, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है वो हमारे अंग संग बना रहे, हमारे दिल दिमाग से कभी निकलने ना पाए, ताकि हम परमेश्वर के बीच में सिद्ध बन सकें। किस लिए दिया गया हमें? सिद्ध बनने के लिए। तो हम परमेश्वर में सिद्ध बन सकें, परमेश्वर में बने रह सकें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहें, परमेश्वर के वचनों के खोजी बने रहें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाले रह सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपकी रक्षा करे। आमीन। आप सभी को एक बार फिर से आज का सब्त का दिन मुबारक हो।